नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट आपका स्वागत करता है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत हरीश अंकल उपस्थित हैं। मेरे साथ मीरा शर्मा आंटी जी उपस्थित हैं। हम दोनों हरीश अंकल से किसी विषय पे बात करेंगे। जय गुरुजी हरीश अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरुजी मीरा आंटी। जय गुरुजी सुरेश अंकल। जय गुरुजी हरीश अंकल। जय गुरु जी आंटी। It's nice to see all of you again. हरीश अंकल, आप गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत हैं। गुरुजी महाराज से आपका आपका परिवार सब मिले मिले हैं। ये थोड़ा सा बताएंगे कि आप कब महाराज से जुड़े? जी, गुरु जी महाराज ने हमको उन्होंने ही हमको जोड़ा। हम तो हमारी तो कोई ऐसे औकात है नहीं गुरु जी से मिलने की। वो तो साक्षात भगवान है। 2001 में 31 मई को फर्स्ट टाइम उनके दर्शन हुए एम्पायर स्टेट में। और इसके पीछे एक छोटा सा रीजन था, वो गुरु जी ने ही बनाया होगा कि आई हैड सम हेल्थ इश्यूज। और मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जनरल कुमार जो मेरे पापा के ऑफिस में उनके कलीग थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपने बेटे के हेल्थ इश्यू के लिए गुरु जी से जाके मिले एम्पायर स्टेट में। सो पहले तो पापा मिले थे, और उसके कुछ ही दिनों बाद May 31st, which happened to be a Thursday as well, and it was our good luck कि हम गुरु जी के पास जा पाए। हमने कुछ अच्छा काम किया होगा अपने पिछले जन्मों में, तो हम उनसे जाके मिल पाए और उनके दर्शन कर पाए। So that was very short में मैं बता रहा हूँ कि what was the reason and how we met him. जी That's very right, हरीश अंकल। जी। So, Over to you, मीरा आंटी। हरीश अंकल, आपके नाम का क्या मतलब है? वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। ये इसके पीछे भी एक्चुअली गुरुजी ने मुझे एक बार शिव पुराण पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन दी। इनफैक्ट ही टोल्ड मी टू रीड द शिव पुराण। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ, इनफैक्ट मेरे सामने उसकी एक कॉपी भी है। आई वुड लाइक टू शेयर इट विद द संगत सो दैट दे कैन सी इट। गुरुजी के खुद के सिग्नेचर्स है इसमें। उनकी ब्लेस्ड बुक है। तो वाओ। इसमें जो है गुरुजी के एक चीज मुझे समझ आई। मेरे नाम का मतलब खुद ही नहीं पता था मुझे, बट एक अंकल आइडिया अंकल था। एक बार दोबारा दिखाएंगे प्लीज? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा गुरुजी सा के। पॉज कर लेना जरा। हाँ जी, हाँ जी। ब्लेसिंग्स, हैप्पी लाइफ जी गुरुजी, जी जी 13 जुलाई 2002। जी जी वाह। जी जय गुरुजी, जी शुक्राना जी। गुरुजी। थैंक यू। जी तो अंकल। ये बस ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की कि उन्होंने मुझे ये बुक साइन करके दी, और मुझे कहा भी कि शिव पुराण पढ़ा कर। एंड जैसे हम नॉर्मल लोगों का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि हरीश का मतलब है हरि और ईश्वर का जो इट्स लाइक अ संधि जैसे कहते हैं संस्कृत में। द कंपाउंड वर्ड इज हरि एंड ईश। सो महाविष्णु और महाशिव का जो जो समावेश है वो उसका मतलब है हरीश। तो माय मॉम हैड नेम्ड मी विद दैट मीनिंग इन माइंड। बट जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मुझे समझ आया शिव पुराण इज ऑफ कोर्स द ग्रेट वर्क अबाउट महाशिव। और इसके पीछे ये है कि साक्षात विष्णु भगवान ने कैलाश मानसरोवर से 1008 लोटसेस लिए और काशी में जाके उन्होंने शिव जी की पूजा की। जस्ट टू टेस्ट हिज डिवोशन, शिव जी ने वन ऑफ द लोटसेस ही टुक इट आउट। और आपको शायद पता हो, विष्णु भगवान का एक नाम है कमलाकर। उनकी आंखें जो हैं वो कमल के रूप में हैं। तो एज ही रीच द 1008th पेटल ही कुडंट फाइंड इट बिकॉज़ 1007 ही थे। तो उन्होंने उस टाइम में उनका भाव ऐसा था भगवान की तरफ कि उन्होंने अपनी एक राइट आई को निकाल के शिव जी के को अर्पण कर दिया। और इससे इतने मूव हुए शिव जी कि उन्होंने उनको सुदर्शन चक्र दिया और बोला कि आप तीनों लोगों को मतलब यू प्रोटेक्ट द थ्री वर्ल्ड्स। जैसे पालनहार कहते हैं शिव जी को, विष्णु जी को। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र उन्हें एज ए फल उनको ये दिया। तो दिस इज द रियल
मीनिंग ऑफ हरीश, और हरीश्वर जो हरीश्वर महादेव करके जो आया, जो उसके बाद उनका ये हुआ, दैट वाज दी, सो दैट्स हाउ आई केम टू नो, एंड मे बी दैट वाज, एंड इट्स वेरी एप्ट कि गुरुजी ने मुझे मे बी टू एनलाइटन मी and us as a consequence. This was very, I don't think many people know about it, so I thought it was definitely worth sharing. So दैट्स but सो thank you. नाइस अंकल, Yeah, थैंक यू। yeah. गुरुजी काफी बड़े प्यारे लहजे में और बहुत ही नेचुरल वे में हमें बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में से निकालते हैं। जी, और जी, जैसे आपने कहा, इतनी इंटरप्रिटेशन एक वर्ड की, एक नाम की, और उसके जी, पीछे कितनी बड़ी हिस्ट्री। सो इट्स जी, सो नाइस टू नो ऑल अबाउट दिस। जी, अब जैसे आप, ये सब भाव हैं हमारे, भाव एक दिल की एक वाइब्रेशन जो निकलती है। जी, और करेक्ट। भगवान के लिए भाव के मतलब हम उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, बट फिर जी, भी आप जैसे जी। गुरुजी से लाइव आप मिल चुके हैं, और तो आपको क्या लगता है कि संगत के भाव क्या हो सकते हैं या होने चाहिए, दो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इवन देन प्लीज बताइए। You're very right, because it is a personal connection between the Sangat and Guruji. तो जैसे गुरुजी कहते थे, मेरा तो कोई वकील नहीं है, आई एम डायरेक्ट, यू मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ मी ऑलवेज, बट द भाव दैट आई हैव अंडरस्टूड ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 24 years नेक्स्ट ईयर तो सिल्वर जुबली हो जाएगी, तो उसमें एक ही चीज मैं समझ पाया हूँ, अभी भी आई एम स्टिल अ स्टूडेंट उनकी, मतलब एक छोटी क्लास में ही हूँ, स्टिल लर्निंग, कि गुरुजी के लिए आपका भाव एकदम एक, जैसे बोलते हैं ना, एक छोटे बच्चे का जैसे अपनी माँ की तरफ होता है, इट इज सेल्फलेस लव, लाइक देर इज नो एक्सपेक्टेशन, एंड यू निस्वार्थ। शुड नॉट, एंड लिटर निस्वार्थ भाव होना चाहिए, जैसे जैसे बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, या माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, राइट, विच एवर वे यू, बट फॉर मी आई सी हिम एज अ फादर, एज अ मदर, एज समवन हु टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, वो भाव, और ये जो सिंप्लिसिटी वाला भाव है, द अफेक्शन दैट आई हैव फॉर हिम, और वी ऑल हैव फॉर हिम, शुड बी ऑफ दैट नेचर। यू शुड नॉट जी, ट्राई टू पुट एनी कंडीशन कि आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं कुछ करूंगा, या या वॉट एवर, वो नहीं होना चाहिए। एक सिंपल गुरुजी से गुरुजी के लिए ही प्यार करो, राइट, व्हेन यू प्रे, यू लव हिम फॉर हु ही इज, डोंट ट्राई टू पुट एनी कंडीशंस, एंड अनकंडीशनल लव इज द आंसर, आई थिंक, एट लीस्ट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, and he responds, and he will come and hug you because you या you you have that pure affection towards him. No mom, no mother or father can resist that simple affection, right? और वो होना वेरी चाहिए, I feel personally. So बिल्कुल, बिल्कुल सही। और जैसे हम कहते हैं कि जब एक बच्चे को उछालते हैं, तो बच्चे जी, को पता है कि वो उनके पेरेंट्स के या बड़ों के हाथ हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करने के, वो पकड़ एग्जैक्ट, लेंगे। तो दैट एग्जैक्ट, इज़ द भाव और राइट, फेथ। तो जी, इसी के साथ हम सरेंडर कर देते हैं कि गुरुजी अच्छा या बुरा, सब जी, कुछ जो भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप ही सँभालेंगे। तो आप राइट, सरेंडर के बारे में आपके क्या भाव हैं? जी, जी, अगेन वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, सो सरेंडर इज, मैंने सरेंडर वर्ड कई बार सुना, कई लोग, कई संगत ने भी डिस्क्राइब किया हुआ है, आई एम श्योर पुरानी संगत ने भी ये शेयर किया है, बट द वे आई हैव फाउंड, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा इंसिडेंट बताता हूँ, रीसेंट इंसिडेंट है हमारी लाइफ में, तो गुरुजी रोज ही एक सत्संग कर देते हैं, तो वी वर ट्राइंग टू बाय अ कार फॉर माय डॉटर, बिकॉज शी इज गोइंग टू कॉलेज, सो वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट, अभी इसको शी हैज टू टेक अ कार ऑन हर ओन, और हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, राइट, हम अपना मटेरियलिस्टिक ब्रेन लगा रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक दिन मैंने सोचा, लेट मी स्टॉप थिंकिंग, लेट गुरुजी मेक द कॉल, एंड आई सेड, गुरुजी आप डिसाइड करो, जो करना है आपने करना है, आई लीव द डिसीजन अप टू यू। एंड देन एक व्याख्या वाला शब्द बज रहा था, गुरबाणी बज रही थी, तो उसमें एक व्याख्या वाला शब्द आया, जब भी कोई काम करने जाओ, अपने गुरु से आज्ञा लेकर जाओ, तुम्हारे काम बन जाएंगे। दैट वाज द मीनिंग ऑफ दैट शब्द, एंड जैसे ही मैंने वो सुना, आई न्यू
उस दिन मेरे काम बन जाएंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। आई हैड स्टॉप्ड थिंकिंग कि आई विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज जब तक मैं अपना दिमाग लगा रहा था, आई वॉज नॉट सरेंडरिंग, राइट? आई वॉज सेइंग इट्स मी, मेरा ईगो बीच में आ जाता है, या मैं कर रहा हूं, तो मेरा जो ये मैं है, जब तक ये है तब तक वो सरेंडर हो ही नहीं सकता है। तो आपके हो मैं को, आपकी आई को, मी को बिल्कुल साइड में करके, गुरुजी यू आर इन कंट्रोल। और गुरुजी कहते भी थे, तुम अपनी जिंदगी की लगाम मेरे हाथ में दे दो, मैं सीधा हाँकूंगा, बट लगाम तुम्हें देनी है, लगाम तो आपको देनी है ना। यू हैव टू गिव हिम दैट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ओनली देन। लाइक कई लोग कहते हैं कि यू नो I am trying to connect with him, I am trying to do this, I am trying to do that, but this in my, how I have found, again I'm not saying this is the way, but this is what I have understood, I should say. So hopefully I'm able to at least share kya hua. And then of course the rest is history. We got something way better than we could have even imagined, wo bhi main keh deta hu. So it's all Guruji's grace. थैंक यू अंकल। ऐसे ही जब जब गुरुजी ये कहते थे कि जब उनको दर्शन करने जाओ तो अपने दिल जी, दिमाग अपनी हाव में अपना सब कुछ बाहर जुतियां दे नाल छड़ के जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, सो वही एब्सोल्युटली। चीज, दैट्स सो नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। अंकल, मैं नई संगत हूँ जी और मेरे जैसे नई संगत करोड़ों की संख्या में हैं एज ऑन डेट, गुरु संगत जो कि जिनको महाराज ने बाद में कनेक्ट किया। जी तो इन जनरल जो संगत है उनमें अभी जैसे हम लोग अभी भाव की बात कर रहे थे, सरेंडर की बात कर रहे थे, तो उसी प्रोसेस में कई बारी जब किसी संगत के काम नहीं बन रहे होते या जी उन्हें गुरुजी महाराज के स्वप्न में दर्शन नहीं होते, या कुछ संगत जैसे बताती हैं अपने सत्संग में कि हमें तो जैसे ही हमने ये काम किया तो हमें गुरुजी की फ्रेगनेंस आ गई। तो जी कुछ संगत ऐसी भी है जिनको दिन दर्शन नहीं आते या उनको फ्रेगनेंस नहीं होती आती, तो जी। ऐसे में वो क्या सोचें कि महाराज ने उनको कनेक्ट नहीं किया? वेरी नाइस क्वेश्चन अंकल, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं एटलीस्ट शेयर करना चाहूंगा अपनी तरफ से जो मैंने देखा है, कि इम्पोर्टेंट ये है कि गुरुजी की खुशबू क्या है, या गुरुजी का जो गुरुजी के लिए जो जो उनकी ग्रेस है, वो एक्चुअली वी शुड नॉट फिजिकली ट्राई टू क्वांटिफाई इट और ट्राई टू से कि ये होगा तो ये होगा, या ऐसे होगा या सपना आएगा तो ही गुरुजी की कृपा है। ऐसी बात नहीं है। कई करेक्ट। बार गुरबाणी के थ्रू आपको आंसर मिल सकता है, किसी और संगत के सत्संग से आपको आंसर मिल सकता है। और कई बार गुरुजी ये भी करते थे कि, and most important thing I've learned in my connection with Guruji is he is all about रियल खुशबू। मेरी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट है। ऑफ कोर्स रोजेस की नहीं, खुशबू तो है ही, वी नीड टू नो, संगत नीड बट टू नो द रियल डेफिनेशन ऑफ द द रियल फ्रेग्रेंस। डेफिनेशन फॉर मी इज, जो मैंने आपको बताया कि द सिंप्लिसिटी एंड द अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स योर गुरु एज योर गॉड, प्लस आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, एंड देन योर थिंग अबाउट ट्राइंग टू डू गुड फॉर अदर्स। दूसरों के लिए मौके ढूंढिए आप कि कैसे मैं उनकी हेल्प कर सकूं, राइट? बिकॉज गुरुजी वाज इस ताक में रहते थे कि कौन तकलीफ में है। गुरुजी कहते थे, जो गरीब है, जो दिहाड़ी पे अपनी जिंदगी जी रहा है, जिसको ये ही नहीं पता कि शाम को उसके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, मैं सबसे पहले उसको जाके ब्लेस करता हूँ। करेक्ट। फिर जो तुम लोग यहाँ आते हो एम्पायर स्टेट में, तुम लोग तो फिर भी अपना अपना दिनचर्या खत्म करके आते हो और फिर यहाँ आके लंगर करते हो। अगेन ही यूज्ड टू से, आई टेक केयर ऑफ यू। ही नेवर हैड एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। कोई चढ़ावा नहीं था, कुछ नहीं था। ही वो हमको खाना खिलाते थे, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस। हमको चाय प्रसाद मिलता था, लंगर प्रसाद मिलता था। बट अगेन द पॉइंट वाज, इट वाज सेल्फलेस लव एंड ही वाज फाइंडिंग वेज टू हेल्प अदर्स। दैट माइंडसेट ऑफ कि दूसरों को किस तरह से हेल्प करें, उसमें जो फ्रेग्रेंस है, I don't know how to even say it, just humanity, and then it was not about कि आप
इस रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं या उस रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं। इट वाज़ अबाउट अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस ऑल टुगेदर। इट वाज़ अ स्पिरिचुअल प्लेस। It was वेरी not राइट। about branding someone as you belong to this religion only then you get blessed। ऐसा नहीं था। एक गुरुजी भगवान तो सबके लिए है ना। तो एक छोटे से छोटे स्क्विरल से लेके एक बहुत बड़े हाथी तक या व्हेल तक, ही इज गॉड फॉर एवरीवन, वेदर इट इज यस, एनिमल्स, इट इज ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो भाव है या ये जो थॉट प्रोसेस है कि, तो मैं बस इतना ही कहूंगा इस संगत को कि डोंट ट्राई टू, आप गुरुजी को चपाती के ओम में ना ढूंढे या फिर चोले के या फिर कोई बटरफ्लाई में ना ढूंढे। आप, अगर आपका ये जो थॉट प्रोसेस है टू कनेक्ट एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस, एवरी एक्ट ऑफ गुडनेस इज एक्चुअली गुरुजी। बिकॉज यस, भगवान वही है जहाँ सच्ची श्रद्धा है, जहाँ सिंप्लिसिटी है, जहाँ काइंडनेस है, जहाँ ह्यूमैनिटी है। सो मे बी टू सम इट अप, पे इट फॉरवर्ड। अगर आप आज किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, वो आदमी या वो औरत, शी विल ट्राई टू डू समथिंग गुड फॉर समवन एल्स एंड दैट प्रोपोगेट्स, राइट। वो मेरिट आगे चलता जाता है। इट्स अ साइकिल दिस एंड इट्स अ गुड विशियस साइकिल। विशियस दिस विशियस सर्किल। जी। और यस, वो अगर आगे, तो गुरुजी इज प्लीज्ड बाय दैट, बिकॉज़ वो बोलते थे, एक शब्द में भी आता है कि गुरु नानक के गुल्लक में आप पैसे डाल रहे हैं, इन द सेंस स्पिरिचुअल मनी, नॉट मटेरियल मनी। वो सत्कर्म, उन दैट इज, जब आप गरीब के मुंह के अंदर आप निवाला डाल रहे हैं, आप गुरु नानक के गुल्लक में डाल रहे हैं। ही इज हैप्पी देन, ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ आडंबर और ग्रेट क्लोथ्स और हाउ मेनी कार्स यू हैव और हाउ मेनी व्हाटएवर, आपने महल खड़े कर लिए या जो भी कर लिए, क्योंकि बड़े बड़े राजा और महाराजा आए, रोते रोते चले गए। So, उनको कुछ मिला नहीं। करेक्ट। तो होपफुली वहाँ तो आई वुड झोला लाइक, वहाँ तो अपना झोला वहाँ तो झोला अपना खाली ही लेके जाना है हमको। बिल्कुल अंदर बिल्कुल। से जो कहते हैं ना, अंदर से खाली करो, अंदर से जी क्लींजिंग करो, तो जी, अंदर से झोला खाली ही लेके जाएँगे, तभी वो ब्लेसिंग्स हम लोग बटोरेंगे ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें वही है कि हम अपने भाव के सिवा और कुछ देने की हमारी औकात ही नहीं है। बिल्कुल, 100%, हम 100%। कुछ भी नहीं दे सकते भाव के अलावा। जी, करेक्ट। अंकल, लास्टली एक मैसेज हम चाहते हैं कि वो संगत को हम लोग महाराज की कृपा से, जो पुरानी संगत हैं वो अपने सत्संगों में मैसेज देते रहते हैं, लेकिन जी, जो नई संगत है उनमें एक लगता है कि काफी लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सिर्फ ब्लेस शब्द ही चला सुनने चाहिए, ब्लेस जी, शब्द ही सत्संग में चलाने चाहिए ऑर्गेनाइजर्स के। तो कभी भजन चल रहे होते हैं, कभी कुछ और, कभी कोई और व्याख्या चल रही होती है जो कि गुरुजी महाराज ने ब्लेस नहीं किए हैं। काफी काफी रागी, काफी शब्द महाराज ने ब्लेस किए हैं, तो हम वो क्यों ना सुने? थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे संगत को प्लीज। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। गुरुजी जब एम्पायर एस्टेट में, बिकॉज़ मेरा एक्सपीरियंस वहाँ ज़्यादा रहा है, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। बिकॉज़ वी हैव सीन रियल सत्संग इन और संगत इन गुरुजी's लैंग्वेज, लाइक इट वाज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। उस टाइम पे गुरुजी डीजे अंकल को उस दिन के ऑडियंस के हिसाब से स्पेसिफिक गुरबानी चूज़ करके बोलते थे कि ये गुरबानी आज बजेगी, ये सीक्वेंस में बजेगी। समटाइम्स एक ही गुरबानी वो 2-3 बार भी चलवा देते थे। एंड इट वाज़ बिकॉज़ ही न्यू कि उस दिन, उस संगत को, उस पर्टिकुलर वो किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या उनको किस तरह के आंसर्स चाहिए। गुरबानी में ही सारे आंसर्स हैं। चाहे कितने ही, मतलब ऐसा नहीं है कि नए जो सिंगर्स हैं जो भजन गाते हैं या वही गुरबानी ये लोग गाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम ही कर रहे हैं। लेकिन जो आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन है, वो गुरबानी से ही होता है। ये करेक्ट। मैं आपको, मतलब आउट ऑफ मैं, इट इज़ लाइक वो आत्मा आप तक पहुँचती ही नहीं है, कोई और भजन आपकी आत्मा तक पहुँचेगी ही नहीं, वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं। बिकॉज़ वो सुपरफिशियल है, वो सुनने में अच्छा लगेगा, नो डाउट। एंड बाय ऑल मीन्स आप सत्संग के पहले या सत्संग के बाद बिल्कुल आप वो चलाएँ। करेक्ट। गुरुजी कभी भी, जैसे ही भी नेवर जैसे सेड। जैसे कहा भी गया, जैसे जी, कहा भी जाता है कि जब लंगर प्रचार का टाइम होता है तब हम भजन जी, सुन सकते हैं। जी, हम जी, कुछ भी सुने उस बिल्कुल, जी। उस टाइम पे लेकिन ऐसा नहीं है, उस लेकिन उस उसके स्पेसिफिक दौरान टाइम फ्रेम में जैसे आपने कहा,
गुरबाणी ही बजनी चाहिए, बिकॉज़ गुरुजी कहते थे उस टाइम में मैं साक्षात वहाँ हूँ। मैं साक्षात वहाँ हूँ और मेरे ब्लेस करने के तरीके कई सारे हैं, लेकिन ये मेरा सबसे मेन चीज़, वन ऑफ द मेन थिंग्स इज़ गुरबाणी। तो उस टाइम में लंगर वहाँ पर जैसे आपके किचन में लंगर है, कोई गलती से भी कोई खाना वहाँ पे आ जाता है, वो खाना नहीं रहता वो, उस टाइम पे वो लंगर बन जाता है। करेक्ट। सो अगर कोई गलती से गुरुजी के लिए आउट ऑफ प्रेम से भी कुछ लेकर आ गया, गुरुजी कहते थे लंगर में बरत दे इसको, क्योंकि अब वो कोई खाना-वाना नहीं है, बिकॉज़ वो उस टाइम पे वहाँ पहुँच गया था। वो प्रसाद बन जाता है। सो प्रसाद बन सिमिलरली जाता है। गुरबाणी इज़ उसकी महिमा और उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का वो जो अ, प्योर वक़्त है, जो टाइम है, उसको आप डाइल्यूट नहीं करें। बिकॉज़ अगर आप वो करते हैं, तो देन यू आर नॉट फॉलोइंग गुरुजी's आज्ञा, एंड हेंस फिर यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योरसेल्फ एंड अदर संगत टू। जी अंकल, जैसे महाराज ने अपने टाइम पे काफ़ी शब्द ब्लेस किए हुए हैं, काफ़ी रागी ब्लेस किए हुए हैं, हर रागी के हर शब्द भी ब्लेस नहीं हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ रागी हैं, सारे रागी भी ब्लेस नहीं हैं, कुछ रागी जो जी, ब्लेस किए थे और उनके कुछ शब्द ब्लेस किए थे, तो जी, संगत को मेरा तो ये मानना है कि ब्लेस शब्द ही सुनने चाहिए और बिल्कुल, उन्हीं ब्लेस बिल्कुल, रागी के शब्द सुनने चाहिए, जो कि महाराज ने जिनको महाराज सुनवाया करते थे। बिल्कुल हमारे लिए अंकल, वो एक तरह की गाइडलाइंस हैं, बिल्कुल। मार्गदर्शन हैं। मैं मीरा आंटी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक कुछ अंकल से पूछ सकते हैं? जय गुरु जी। अम, हरीश अंकल, कोई ऐसा सत्संग जो जिसमें गुरुजी ने आपको बहुत कुछ फनी वे में बट बहुत कुछ डीप कह दिया हो? हाँ, वेरी वेरी अगेन आज शायद गुरुजी की कृपा है। मैं जो कई बार हमें लगता था कि जैसे एंड आई वाज़ देयर इन वन वन ऑफ दीज़ वैसे मैं इतना ही कहूँगा कि जब कोई घर में गुरुजी आते थे और बहुत डीप बात कही उन्होंने, लेकिन बहुत फ़नी वे में भी कही कि इन द सेंस कि कोई आया था और वहाँ पे वो बार-बार गुरुजी से कुछ माँगे जा रहा था। ही वाज़ आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ैक्ट कॉन्टेक्स्ट, ही केप्ट ऑन आस्किंग समथिंग एंड देन Guruji looked at my father. It is actually my dad's satsang because I was sitting there, I was just observing this. He looked at my father and he said, "तेनू की चाहिए?" राइट? एंड दैट पर्सन वाज़ आस्किंग फॉर बिज़नेस में गुरुजी मेरे को ये करना है, मेरा बिज़नेस का ये टारगेट है, व्हाटएवर ही वाज़ आस्किंग हिम, गुरुजी मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, एंड देन ही लुक्ड एट माय फादर एंड देन ही सेड, "तेनू की चाहिए?" तो माय डैड वाज़ सरप्राइज्ड बिकॉज़ उनसे तो बात ही नहीं हो रही थी। तो उन्होंने जब ऐसे पूछा तो उन्होंने कहा, "गुरुजी बस आपका आशीर्वाद चाहिए।" दैट्स इट, ही डिडन्ट से एनीथिंग। सो देन ही लुक्ड एट हिम एंड ही सेड, "तू मेरे से पिछले 15 मिनट से चीज़ें माँग रहा है।" और मैंने उपली को एक क्वेश्चन पूछा एंड ही सेड कि आपकी ब्लेसिंग चाहिए। इससे तुझे क्या समझ में आया? तो देन ही जस्ट लुक्ड अवे, लाइक ही डिडन्ट टॉक टू दैट पर्सन एंड देन ही काइंड ऑफ बट इस चीज़ ऑल्दो आई वुड से कि 1 सेकंड में उन्होंने ये बात कह दी और समझा भी दिया कि डोंट डू दिस। बार-बार आप चीज़ें ना माँगे। एंड कई बार आपने संगत से ये सुना ही होगा, माँगो नहीं मनो। मेरे ख्याल से इट वाज़ अ लाइव डेमोंस्ट्रेशन ऑफ मांगो नहीं मनो, because one एग्ज़ैक्टली। person was asking a lot of things and my dad was like, गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। हम तो आपको मानते हैं, इसके लिए हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे मेरे डैड और मेरे मॉम का भाव हमेशा से वही रहा है। इनफैक्ट वो आई कांट इवन रिमेंबर अ टाइम व्हेन दे एक्चुअली सेड समथिंग लाइक आज गुरुजी से जाके ये माँगेंगे। देयर थॉट प्रोसेस वाज़ गुरुजी से जाके मिलना है, बस दैट्स इट। बस। इट्स और सो कुछ था ही नहीं। ब्यूटीफुल। तो इट्स तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे टू थिंक बट आई महाराज जी, जी, महाराज कहा भी करते थे ना कि जो दिल्ली वाले हैं, जी, इनको तो कुछ माँगना आता ही नहीं है। ये तो भुखे चले आंदे हैगे ने चीटा मंगण वास्ते, कारां दे दियो, ए दे दियो, ओ दे दियो, जी, 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 है ना? जी, तो जी, वही आपके पापा का जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया लाइव एग्ज़ाम्पल, इट वाज़ ए जी,
जी, इट्स अ मैसेज फॉर द संगत। जी, इट्स जी, अ मैसेज फॉर द संगत, एग्जैक्टली। एक कृष्ण जी से मांगना और एक पूरी सेना को मांगना, जिसमें पूरी वेरी गुड, इक्वेशन चेंज परफेक्ट। हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दैट्स जी, सो दुर्योधन ने ब्यूटीफुल। नारायणी सेना माँग ली और अर्जुन ने कहा वासुदेव बस आप और कुछ नहीं। बस। So that's या it. So it exactly the same. जी, सो नाइस। जी, जी, सीमा आंटी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंक्लूड द सेशन। जी। हेलो। मीरा आंटी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंक्लूड द सेशन। इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना, सुरेश अंकल आपका शुक्राना, हरीश अंकल आपका शुक्राना। इट्स सो ब्यूटीफुल। ऐसे लग रहा है इस टाइम जैसे ना गुरुजी की कृपा की बरसात हो रही है। इतना प्यारा कि अब यहाँ जैसे नाइट है, आई थिंक अंकल सुरेश अंकल के वहां दिन है और आपके अर्ली मॉर्निंग है हरीश अंकल। सो It's evening. पूरा So we have covered all three zones. या 3 ज़ोन पूरी नेचर में जैसे Yeah. हम जी, सब जी, बिल्कुल एक जी, रचे-मिचे हुए हैं जी, और जी, 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 गुरुजी की कृपा हम सभी yeah, पर, yeah, गुरुजी हम सबको जी, आशीर्वाद दें, हमारे संग अंग जी, संग रहें। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी। थैंक यू। जय जय गुरु जय, जी। मीरा आंटी, थैंक यू। जय, हरीश अंकल इज इन यूएस, यू आर इन जी, लंदन, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। तो जी, ये महाराज की जो संगत है ना, मौज कर रही है। महाराज के आशीर्वाद हैं उनको हर जगह। और ये बिल्कुल। आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। शु जी, शुक्राना, जय शुक्राना अंकल आपका बहुत-बहुत। हरीश